मेजॉरिटी जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स वाले सेक्शन से डरते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता भाई लोग कि फिजिक्स वाले सेक्शन में आपको 120 नंबर फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि फ्री में कैसे भैया, ठीक है, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने ये वाली वीडियो मिस कर दी देखने के लिए, अगर तुमने बीच में ही सब कुछ समझ लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है, जो तुम्हें आगे खुद पता नहीं लगेगा, रियलिटी इसमें शो नहीं होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द एम्स पायनियर। तो जो भी जब भी वीडियो देख रहा है उन सभी को मेरा नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता हो। तो यार देखो, 120 नंबर तुम्हें फिजिक्स में कैसे फ्री में दिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुमको यार एक काम दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, पहले उसको करना, ठीक है। तुम ना 3 या 4 साल के पेपर को एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस जब तुम करोगे उसका तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि 34 से 35 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली भाई लोग जो है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है और तुम्हें आंसर लेना है, ठीक है। मान लो कि F = QVV sin थीटा, तुम्हें इसमें सारा कुछ मतलब वैल्यू वगैरह दी हुई है क्वेश्चन में, तुम्हें बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लेना है बस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें 34 से 35 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और इस साल भी मोस्ट प्रॉब्ली यही मतलब वो है, चांसेस हैं कि इस साल भी 34 से 35 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर लो, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना भाई लोग, वो भी बहुत ईजी होते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई लोग कि वो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक जो बैक एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, यहाँ पे जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन के करीब। जैसे मैं अगर बात करूँ रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है। उसके बाद एचएसएम से आया था। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन ना भाई लोग एनसीईआरटी से भी बनते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से भी बनते हैं। लेकिन क्या है कि अपना सेक्शन बी भी हो गया है, सेक्शन बी में भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए में भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं ना भाई लोग, वो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंक डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। रैंक डिसाइडेड कैसे? मतलब कि वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। थोड़ा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर आप एक दूसरे के फॉर्मूले को करोगे, इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तब आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप पुट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये रैंक डिसाइडेड क्वेश्चन बोलते हैं उनको आप, ठीक है। तो उनके पीछे आपको पढ़ना नहीं है। जब आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मिल रहे हैं तो आप दूसरों के पीछे क्यों जाना है? 35 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन फ्री के चक्कर में भी तुम ये समझ रहे हो कि भैया फॉर्मूला आपने बता दिया, आप क्या है कि हम खुद कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम लोग गलती कहां करते हो। देखो, फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया, अब तुम गलती अगर करोगे तो मैं फॉर्मूला की पूरी चार्ट लगोगे, है ना, तुम्हें कहीं से मिल रही है, टॉपर से मिल रही है, किसी और इंस्टीट्यूट से मिल रही है। आजकल तो टेलीग्राम हब हो गया है ना, टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल रहा है फ्री में, ठीक है। जिसकी जगह में हम लालच में आ जाते हैं, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हम लोग, है ना। सेम हो रहा है चीज़, हाँ या ना, बताना मुझे एक बार कमेंट में, ठीक है। तुम लोगों के साथ में भी हो रहा होगा ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ में हो चुका है। ओके, तो तुमको करना क्या है कि फॉर्मूला शीट यार अपने खुद से बनाओ, ठीक है। और उसमें एक चीज मेंशन करना है कि आजकल जो फॉर्मूला शीट आ रही है ना भाई लोग, जो पीडीएफ फॉर्म में है, उसमें क्या है कि भाई लोग टर्म का मतलब और उसकी जो यूनिट्स वगैरह हैं वो मेंशन नहीं होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ फॉर्मूला सीधा जो है वो कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद उसमें कोई मेंशन नहीं करते वो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने हैंड राइटिंग से बनाओगे, सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे, तो मैं खुद पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला हमें कहाँ पुट करना है, को किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो पुट करना है, ठीक है। तो 3 चीज ध्यान रखना, जब भी तुम फॉर्मूला याद करो या फिर फॉर्मूला शीट बनाओ तो उसके साथ में उसका टर्म जो है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, वहां लिख दो उसका टर्म का मतलब। सेकंड चीज, उसकी यूनिट्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद सोच लो कि ये एक फॉर्मूला जो है वो कहाँ पुट होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, F = QV sin थीटा, थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, ये सारा कुछ तुम्हें ना क्लियर होना चाहिए, तब तुम जाकर क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज तुम क्वेश्चन हमेशा गलत करोगे, ठीक है। इसलिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं सारे, बहुत अच्छे मतलब सही से फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला याद करते हैं वो गलत तरीके से याद करते हैं, ठीक है। गलत मेथड क्या है मैं तुमको बता दिया है, वो यूनिट याद नहीं करते हैं, यूनिट्स के साथ साथ में उनका टर्म का मतलब याद नहीं करते वो, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए फॉर्मूला, ओके, तब जाकर तुम बोल सकते हो कि हाँ यार मैंने फॉर्मूले अच्छे से याद किए। अदरवाइज तुमने फॉर्मूला याद नहीं किए, तुमने सिर्फ रट्टा मारा और कुछ नहीं किया। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। यही सारी चीज़ थी यार, फॉर्मूला हमेशा याद करो, एक प्रॉपर तरीके से याद करो, लिख कर याद करो, तब तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और ज़्यादा जल्दी जो है तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।